KWR न्यूज़, कारण वजह रीज़न इंडिकेट है इसमें। लोग यहाँ पे आ रहे हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। आप देखेंगे तो इसमें वो किताबें मिलेंगी कि जो किताबें आपने कभी आज तक देखी नहीं होंगी और जो किताबें आपने आज तक उनके बारे में सुना भी नहीं होगा। और हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए, ये लाइब्रेरी कम आपको एक पैलेस महल ज़्यादा लगेगा। और इसकी खूबसूरती, इसके शैंडिलियर्स, छड़ फानूस आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत हैं। सामने नवाब रज़ा अली ख़ान जिनके नाम पे ये है, उनका आप देख सकते हैं सामने। लास्ट नवाब है ये जी, उनके नाम से। अच्छा, उनके नाम। अच्छा, लेकिन नाम तो इसका रज़ा करके क्यों लिखा हुआ है? नहीं, जो इन्होंने लास्ट जब गद्दी छोड़ी थी तो ये जब इंडिया में मर्ज हो गई थी रामपुर, तो ये लास्ट नवाब थे, तो इनके नाम से रामपुर रज़ा लाइब्रेरी कर दी, लेकिन इसको हामिद मंजिल कहते हैं। अच्छा, हामिद मंजिल कहते हैं। ओके, इसको। और ये फर्स्ट नवाब है जो रामपुर में आके इन्होंने रामपुर को इस्टेब्लिश किया था। फैजुल्ला खान मतलब बनाया, एस्टेब्लिश इन्होंने किया। हाँ, जो ये स्टेट बनी थी, तो नवाब फैजुल्ला खान साहब हैं। अच्छा। जो इनके माध्यम से ये रामपुर एक नया स्टेट बना था। जी। और ये लास्ट एम्परर है रामपुर के, नवाब रज़ा अली खान। जी। मतलब नाम फिर उन्होंने जो हामिद अली खान है, इनके पिताजी ने बिल्डिंग बनाई थी। हाँ। उसके बाद इनको शासन मिल गया, उसके बाद देश आज़ाद हो गया। तो इनके नाम से तो रज़ा लाइब्रेरी हो गई, लेकिन इस मंजिल को कहा जाता है हामिद मंजिल। हामिद मंजिल। हाँ, हामिद मंजिल। और पूरे जो इसको बोलेंगे तो वो रज़ा लाइब्रेरी, क्योंकि ये भारत सरकार ने जब लेते तो ये एशिया की उस वक्त सबसे फर्स्ट नंबर की लाइब्रेरी थी। अब तो सेकंड लार्जेस्ट हो गई है, तो इसको लाइब्रेरी में तब्दील। फर्स्ट कौन सी है सर? फर्स्ट यहाँ नहीं है, शायद चाइना में है या रशिया में है, आई थिंक। अच्छा। हाँ, तो ये सेकंड है, सेकंड लार्जेस्ट हो गई है। सेकंड लार्जेस्ट है। सेकंड लार्जेस्ट। अच्छा, ये सच है कि जो किताबें यहाँ मिली वो हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं मिलेंगी? नहीं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड के जो आखिरी पैगंबर हुआ करते थे या उनकी जो हाथ की लिखी हुई ओरिजिनल बुक्स हैं वो सब यहीं पर हैं। अभी बताया गया था कि जो इस्लाम धर्म में प्रॉफिट मोहम्मद है, उनके शायद दामाद के हाथ की लिखी भी है, या उनके यानी हजरत अली। हाँ, उनके हाथ की लिखी हुई ओरिजिनल बुक्स भी यहीं पर है। अच्छा। यहाँ पर, लेकिन वो यहाँ के वो बता देंगे आपको जो विजिटर्स हैं जो यहाँ पे घूम पाते हैं यहाँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ऋषभ रस्तोगी है। अच्छा। मैं रामपुर के रहने वाला हूँ। आप ऋषभ रस्तोगी हैं, और इतनी गहन आपने अध्ययन किया, इतनी अच्छी नॉलेज आपको कहाँ से आई? क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और मुझे इस चीज़ में रुचि रहती है कि जो हमारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं हिंदुस्तान की, धरोहर है, उसके बारे में मुझे जानना अच्छा लगता है कि कौन हमारे नवाब थे, कौन हमारे एम्परर रहे, कौन हमारे किंग थे। तो लगभग 1000 साल का इतिहास मैंने याद किया है। 1000 साल का इतिहास आपको याद है? अच्छा। तो और कुछ शेरशाह सूरी के बारे में कुछ बताएंगे आप? शेरशाह सूरी एक ऐसा एम्परर था जिन्होंने मुगल डायनेस्टी को विराम लगाने की कोशिश करी थी, पर वो कुछ ही समय राज कर पाया था। और उसका 5 साल उन्होंने राज किया। हाँ, 1940 से 45 तक। लेकिन उसने जो हिंदुस्तान में आप रोड के बराबर में आप देखते हो पेड़, जी, जो पेड़ लगाने का जो एक कॉन्सेप्ट था वो शेरशाह सूरी लेके आए थे कि कोई राहगीर है, जैसे उस वक्त तो कार्स थी नहीं, उस वक्त तो घोड़ा गाड़ी थी, कोई इंसान जा रहा है, थक रहा है, तो थकने के बाद अगर इंसान रेस्ट करना चाहता तो पेड़ के नीचे कर सकता था। ये उसका कॉन्सेप्ट था जो शेरशाह सूरी उस वक्त लेके हिंदुस्तान आया था। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। दोस्तों के साथ एक सवाल और पूछेंगे कि बहुत कड़वा सवाल है। सवाल ये है कि जो अभी लोगों में रुचि है वो लाइब्रेरी के प्रति ख़त्म होती जा रही है और सिनेमा हॉल और मॉल के प्रति ज़्यादा होती जा रही है, इसका क्या रीज़न है? इसका कारण ये है कि जो हमारी पूर्व में सरकारें रही हैं उन्होंने इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं करा है। लेकिन अब मैं ये कुछ दिन से ये देख रहा हूँ कि जो वर्तमान विधायक अभी यहाँ बने हैं और जो हमारे पूर्व डीएम थे, अब जो कमिश्नर हो गए, इन लोगों का थोड़ा रुझान यहाँ पर हुआ है, जिसके कारण ये 250 साल का जो सेमिनार है, ये पहले भी हो सकता था, जो 230 साल में हो सकता था, 240 साल में हो सकता था, 200 साल में हो सकता था, लेकिन पहले की सरकारों ने इतना ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर। और रज़ा लाइब्रेरी मुझे ऐसा लगता है कि टक्कर दे रही है ताजमहल को। सीधे आप पूरी धरोहर देखिए, और ये इंडिया की ऐसी एक हामिद मंजिल है जिसमें नीचे मॉस्क्यू है, उसके ऊपर चर्च है, उसके ऊपर आपका गुरुद्वारा है और उसके ऊपर टेम्पल है। चारों चीजें अगर किधर, ये कहाँ पे है? मैं आपको दिखाता हूँ। हामिद साहब का जो नवाब साहब का जो एक कहना था कि उनको रामपुर में चारों धर्मों को लेकर चलना था, तो उन्होंने चारों धर्म के लिए जो लोग यहाँ पे वर्क करते हैं वो चारों लोग वहाँ जाके अपना इबादत कर सकते हैं। उस वक्त के दौर में ऐसा था, तो आज भी है। आप भी अगर आप जाएंगे तो आपको मॉस्क्यू भी मिलेगी, आपको साथ इबादत करते हैं सब।
अब तो शायद मुझे पता नहीं कि इस चीज़ की जानकारी नहीं कि इस वक्त वहाँ पे जाने की अनुमति है या नहीं, बट आप देख सकते हैं वहाँ इसके जाकर। अंदर ये इसके अंदर ही बस जैसे आप बाहर जाएंगे तो आपको चारों तरफ दिखेंगी ये चारों मीनारों में, ये उन्होंने नवाब साहब ने उस वक्त करके गए थे। तो ये तो रामपुर के लिए बहुत पीसफुल चीज़ है ना कि हिंदुस्तान को एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं। कहाँ ऐसी बिल्डिंग आप दिखाइए, ताजमहल में ऐसा है नहीं। या इंडिया गेट पे ऐसा है या गेट वे ऑफ इंडिया में, या जितनी भी हमारी धरोहर है। लेकिन अगर रामपुर के नवाब ने ऐसा किया तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान को जोड़ने की बात करी उन्होंने। सिद्दीकी साहब, एक सवाल पर्सनल आपसे है, आपकी इतनी अच्छी उर्दू इतनी अच्छी और तलफ़ुज़ इतना प्यारा होने का क्या वजह है, क्या कारण है, रीज़न क्या है? देखिए, जिस धरती में मैं जन्मा हूँ, मतलब रामपुर में, तो भले ही उसका नाम रामपुर है लेकिन हम उर्दू कल्चर से जुड़े हुए हैं। तो माशाल्लाह जितने भी हम लोग हैं तो कहीं ना कहीं 77% लगभग यहाँ पे मुस्लिम आबादी है, तो उनके साथ उठने बैठने में हमें भी जवान हमारी उर्दू हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपने धर्म के बारे में नहीं जानते, बट हम अपने धर्म को फॉलो करते हैं। बट ये है कि जो कल्चर है वो एक थोड़ा सा उर्दू का है, तो उर्दू अच्छी भाषा है, ऐसा नहीं है, और हम सब मिलजुल के चल रहे हैं, अच्छा अपना काम कर रहे हैं। आज जो माहौल एक हो गया है बहुत, आप समझ रहे हो हम किस तरफ खुल के नहीं बोल सकते हैं, ना बोलना चाह रहे हैं, लेकिन वो जो माहौल हो गया है जो नफरत फैलाओ वाला, उसके बारे में क्या कहें? नफरत फैलाओ में मैं सभी लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को छोड़कर चलें, क्योंकि देखिए अभी हाल ही में वर्ल्ड वॉर्स जहाँ भी चल रही हैं सब, उससे कुछ मैसेज आता नहीं है। उसने अपना एटम बम गिरा दिया, उसने अपना एटम बम गिरा दिया, लेकिन उससे देश तबाह होता है। दो आर्मी के लड़ने से जो जनता है, सिविल जो लोग रहते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा असर कॉमन पीपल वो सफ़र करता बिल्कुल है। पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान में खुदा ना खास्ता कभी ऐसा होगा तो आप सोचिए, आर्मी तो लड़ेंगी लेकिन हमारे इसको कितना नुकसान होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए, और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो वर्ल्ड को एक मैसेज देता है कि सारे धर्म अगर हैं तो इंडिया में है। जी। कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे सारे धर्म हो, और यही एक ऐसी चीज़ है डेमोक्रेसी हर रिलीजन को दे रही है, पूरी छूट दे रही है। हर व्यक्ति अपना रह सकता है, अपनी खुली आज़ादी देख सकता है। अब जब देश के सभी बड़े बड़े लोग ये कह रहे हैं कि आओ मिलकर देश को आगे बढ़ाएं, सबका साथ करें, सबका विकास करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस राह पर हर व्यक्ति को चलना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। एक सवाल और आपसे है कि ये जो अभी मुस्लिम हैं, मुस्लिम में जो परसेंटेज है वो एजुकेशन का बहुत गिरता जा रहा है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? मुस्लिम्स में एजुकेशन, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हर चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाल सकते हम कि पिछली गवर्नमेंट ने ये नहीं करा, आज की गवर्नमेंट ने। हमें खुद भी सोचना है कि अपने बच्चों को इल्म कैसे देनी है, क्योंकि इल्म देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की तारीख में। अगर इंसान के पास एजुकेशन नहीं है तो वो इंसान बढ़ने में थोड़ा सा असहायक रहेगा। आजकल जो टीनेज हैं या यूथ हैं वो सिनेमा हॉल में, मॉल में या फिर और दूसरी जगह घूमने तफरी करने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन लाइब्रेरी में नहीं आना चाहते हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता वही है? मैं बोला कि घर के संस्कार अगर मिले, घर की अगर गाइडेंस सही मिले, घर के माँ बाप अगर सही चीज़ सिखाएं। मैं भी एक एक्टर हूँ, मॉडल हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस आती हैं, आप यूट्यूब चैनल्स पे देख सकते हैं। बट घर ने जो मुझे संस्कार दिए, मुझे पढ़ाया लिखाया, उसका भी नतीजा ये है कि मैं अपनी संस्कृति से भी जुड़ा हुआ हूँ, अपने लोगों को भी लेके चल रहा हूँ, अपने धर्म के लोगों को लेके चल रहा हूँ, अपने और धर्म की इज्जत भी कर रहा हूँ, और प्लस उन चीज़ों पर भी रुचि रख रहा हूँ जो हमारे देश की धरोहर थी। यानी आपको कहना माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है? बहुत बड़ा रोल रहता है, बहुत बड़ा रोल। अगर आपके माँ बाप 2-3 साल की उम्र से अगर आपको अच्छी शिक्षा देना स्टार्ट कर दें, मैं तो सभी माँ बाप से कहना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि मुझे बहुत अच्छी मिली होगी, जितनी मुझे मिली वो मैं आगे अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा मिली? नहीं, जो भी वो दिख रहा है मालिक है तो वो मैं अपने आगे बच्चों को सिखाऊंगा। लेकिन हर माँ बाप को ये करना चाहिए। आप देखना देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा हमारा, 100% पहुँचेगा। अच्छा, थैंक यू। ये हमारे जो रस्तोगी साहब थे, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही और सटीक बात कही, बिना लाग लगाव के, कि जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए आइए हम और आपको दिखाते हैं। कहाँ से हैं? जवाहर नवोदय विद्यालय। अरे भाई, सब स्टूडेंट आपके साथ? हाँ, वेरी गुड, ये 7 स्टूडेंट। सारे स्टूडेंट आ जाएं, आ इधर आ जाएं। जाएं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। देखिए, आइए इधर आइए। और स्टूडेंट कौन है? जी, अच्छा, किस स्कूल से सर आप आए हैं? जवाहर नवोदय विद्यालय कालेवाला, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद से। अच्छा, मुरादाबाद से हैं? जी, मुरादाबाद से। अच्छा अच्छा। हाँ। तो सर यहाँ